मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपका एपी से है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है। उसमें मैंने पिछले क्लास में बेसिक जो एपी का होता है उसके बारे में बताया था, अच्छा से डीपली से एक्सप्लेन किया था कि बेसिक में क्या क्या होता है। आज मैं क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, तो यदि आप चाहते हैं उस वीडियो को देखना तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में, या सर्च कीजिएगा @7250। उसमें आपका मेरा वीडियो का लिंक मिलेगा, उसमें आपका वीडियो होगा, उसको देख लीजिएगा। तो आज का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार का है। देखिए क्वेश्चन क्या आ रहा है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। आपको एपी के प्रथम कितना पद लिखना है? 4 पद लिखना है। इसमें मैं 3 तरह का क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसमें मैं आपको 3 तरह का क्वेश्चन लेकर आया हूं। एक क्वेश्चन ऐसा लेकर आया हूं जो आपका डेसिमल में है, एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपका नॉर्मल है, एक क्वेश्चन आपका है जो बट्टे में है। इसी 3 तरह के क्वेश्चन रहता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं इस 3 क्वेश्चन को समझा करके, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए क्वेश्चन नंबर ए को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में क्या कहता है? कह रहा है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, लेकिन इसमें ए प्रथम पद और डी आपको दे दिया है। तो यहाँ आपका ए दे दिया है कितना? 4, और डी दे दिया आपका कितना? -3। आपको निकालना क्या? प्रथम 4 पद। A1 तो हो चुका है ना, बचा क्या? A2। तो हम बताए थे A2 का फॉर्मूला A प्लस डी। ए प्लस डी मतलब क्या? ए मतलब 4, डी मतलब क्या? माइनस में 3। 4 प्लस माइनस -3, 4 में 3 गया 1। A2 निकल गया। फिर आपका A3 निकालेंगे। A3 मतलब क्या? A2 प्लस डी। A2 कितना? A2 निकला कितना? 1 निकला है ना, तो 1 प्लस डी कितना है? -3। 1 -3 बराबर कितना निकल गया? -2। आपका निकल गया। A3 निकल गया। पुनः A4। A4 तो A3 प्लस डी, क्योंकि हमने जस्ट बताया था क्या? A4 है तो A3 प्लस डी। A3 कितना निकल गया? -2। और डी कितना है? -3। -2 प्लस -3 -5। अतः एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन हो गया? पहला तो A1 दिया हुआ है 4, दूसरा आपका निकला है 1, तीसरा निकला है आपको -2, चौथा निकला है आपका -5। अब देख लीजिए ये जो एपी का आपका निकला है पद, प्रथम पद, पहला तो कितना था? 4 था, लेकिन अंतर कितना का? -3 का। अर्थात 4 में से -3 यानी 4 में 3 घटा देंगे तो कितना निकलेगा? 4 में 3 घटाए कितना निकल गया? 1। अब फिर कर रहा माइनस में 3, 1 में -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में चला जाएगा, क्योंकि एक तो एक ही ना था पॉजिटिव, अब तो माइनस में चलाएगा ना। तो माइनस में कितना हो गया? 2। और फिर -2 तो आपको है ही, लेकिन फिर भी -3 करना है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -2 -3 5। अब देखिए ये रूल्स फॉलो हो गया। इस प्रकार आपको बनाना है। तो आप ये आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या कीजिएगा? 4 में 3 है, आपको पांचवा पद कह रहा है, तो पांचवा पद आप एक फॉर्मूला ये भी आता है, जैसे ये आपको पांचवा पद कह रहा है, आप क्या करिएगा? A प्लस 4D कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हो जाएगा। जैसे मान लो इसमें तीसरा पद कह रहा है, अगर तीसरा पद निकालना है A प्लस 3D। ए मतलब क्या? 4, 3, डी मतलब क्या? माइनस में 3। 4 का 4 प्लस माइनस 4, 3 दिया 9, 4 में हो गया -5। अब देखिए A3 था, A प्लस A1 था ही, आप कितना निकल यहाँ पे दिए हैं 3D यानी चौथा पद। चौथा पद ये आपका ये हो गया A4। चौथा पद निकल गया -5। अब इस प्रकार भी बना सकते हैं, इस प्रकार भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट तो मैं इसको आपको दिखाता हूं कैसे सॉल्व किया जाता है। एक फॉर्मूला मैंने क्या किया? आप A प्लस डी
A2 प्लस डी, A3 प्लस डी करके आपको सॉल्व करके दिखा दिया। आप इसी सवाल को रूल 2 कर लेते हैं, RULE रूल 2। रूल 2 क्या करेंगे, क्वेश्चन तो वही है ना, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका वही है, a बराबर 4, d बराबर -3। अब A2 निकालना है। A2 का फॉर्मूला क्या, सेम टू सेम a प्लस 1d, 1d तो 1 लिखना नहीं होता, इसीलिए 1 की जगह पर क्या करेंगे हम लोग, d लिख लेंगे। a का a कितना आपका दे है 4, प्लस d कितना है माइनस में 3, 4 का 4 प्लस माइनस माइनस, 4 में 3 ये 1, आपका देखिए यहाँ 1 मिल गया ना। फिर A3 निकालना है, फिर A3 का फॉर्मूला क्या बताया, a प्लस 2d यानी दूसरा d, a कितना है 4 है, प्लस 2, d कितना है माइनस में 3, 4 प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6, और 4 में 6 कितना -2, -2 निकल गया ना। फिर पुनः आप F4 यदि निकालना है, F4 मतलब a तो रहेगा ही, F4 है D3D, F4 मतलब 4, 3 और d का मतलब क्या माइनस में 3, 4 प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9, 4 में 9 कितना 5। अब देखिए यहाँ पे भी निकल गया 5। तो हम लोग इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, इस तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब लिख देंगे अतः एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन हो गया। एक तो पहला क्वेश्चन था कि आपका पहला पद क्या था, आपका पहला पद था 4, दूसरा पद आपका था 1, उसके बाद निकला आपका माइनस में 2, फिर निकला आपको माइनस में 5, डॉट डॉट डॉट, यानी और निकल सकता है। तो ये हो गया रूल 2, ये हो गया रूल 2। आप चाहे इस तरीका से बनाइए या इस तरीका से बनाइए, जिस तरीका से आपको लगता है आप इजी वे से बना सकते हैं। ये आपको मैंने एक नॉर्मल बताया है, इसी प्रकार आप इसको यूज कर लीजिएगा। इसी प्रकार आपको ये करना है, जैसे अगर इसमें दे दिया कितना, ये दिया है कितना -125, आपको डी कितना दिया है -025। अब देखिए इसमें हमको अगर निकालना है तीसरा पद, यदि तीसरा पद निकालना है A3 लिख लेंगे, या तो आप इस सूत्र का यूज कीजिएगा, A3 मतलब A2 प्लस डी, इस सूत्र से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो आप सीधे कर लीजिएगा A3 बराबर A प्लस 2D, A प्लस 2D, आपको जिसमें इजी लगे। तो मेरे हिसाब से ये जो सूत्र होता है थोड़ा इजी होता है। कैसे, अब A का जगह पर कितना है -125, प्लस 2 का जगह पर 2, डी कितना है माइनस में 025। अब देखिए इसमें इसीलिए हमको थोड़ा इजी लगता है, ये इजी लगता है क्योंकि हमको ये निकालना है, तो हमको पहले A2 पता होना चाहिए ना, A2 निकालना पड़ता है, इस सूत्र से निकालना पड़ेगा। लेकिन इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें निकालने की जरूरत नहीं है आपको, इसके बाद डायरेक्ट आप ये कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको A1 आपको निकालना होगा, A2 निकालना, A3 एक एक करके आपको निकालना होगा। इसीलिए मेरे विचार से ये जो रूल 2 जो है वो सबसे बेस्ट होता है, और इसी तरीका से आप निकालने की कोशिश कीजिएगा। तो अभी हम इसी तरीका से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो रूल है A2, रूल नंबर 2, ये सबसे बेस्ट है मेरे विचार से, और इसी से आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे देखिए आप यहाँ पे -125 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 का गुना करेंगे इतना 0.25 से, कितना निकल जाएगा आपको इसको गुना कर लीजिए, 025 को मल्टीप्लाई 2 से, 2 5 10, 2 दूना 4 1 5, 0 कितना निकल गया आपको माइनस में 050। आप इसको जोड़ दीजिएगा, क्योंकि माइनस माइनस कितना होता है प्लस होता है, इसमें आपको 125 जोड़ दीजिएगा, 5 2 7 1 निकल जाएगा माइनस में 1.75। इजी निकल गया A3। इसी प्रकार A4 निकाल लीजिएगा। अब देखिए इसी प्रकार हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या खाता है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, A बराबर -1 और D बराबर 1/2। यदि हमको इसको चौथा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये चौथा पद A प्लस 3D, A का हो जाएगा -1 प्लस में, और 3 का 3, और D कितना है 1/2 कर लिए, -1 प्लस का प्लस, 3 1 3 बट्टे में
2। अब इसको भिन्न जोड़ घटाव कर लेंगे। 2 का एलसीएम 2, माइनस में 2, प्लस में 3। 3 में से 2 घटेगा नहीं तो 3 में से 2 में से 3 घटेगा नहीं, 3 में 2 घटेगा तब 1/2। अब 1/2 क्यों आया? क्योंकि 3 जो है वो बड़ा है और 2 जो छोटा है। ये आपका निकल गया। तो ये 4 कितना निकला आपको? माइनस में 3। और डी कितना है आपका? 1/2 है। तो 3 का 3। अब देखिए एक का एलसीएम 2, एक एलसीएम और एक 2 का एलसीएम करेंगे 2 हो जाएगा। एक को भाग करेंगे 2 से 2, 2 को 1 2। फिर आपका देखिए 2 से 2 भाग 1, 1 को करेंगे 3, 3 में 2 घटेगा, कितना बचेगा? 1, 1/2। ये आपका निकल गया। तो इस प्रकार जो होता है ये इजी रहता है बनाने का। आपका 2 तरीका से मैंने बता दिया। ये हो गया रूल 1, ये आपका रूल 2। मेरे विचार से रूल 2 जो होता है वो थोड़ा इजी होता है। रूल 2 जो है वो इजी है, आपको इजी तरीका से आप निकाल लीजिएगा। ये रूल 2 जो है वो सबसे बेस्ट है। रूल 2 बेस्ट है मेरे विचार से, बेस्ट टेक्निक है। आप इसी तरीका से सॉल्व कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अब देखिए एक मैंने बटा वाला बता दिया जो 1.1/2 है, एक मैंने आपको डेसिमल बता दिया और ये नॉर्मल बता दिया। तो इस तरह का आप सारा पद किसी भी जितना पद कहेगा आप आराम से निकाल लीजिएगा। ए दिया रहेगा, डी दिया रहेगा, आपको कहेगा 10वां पद, सीधे कुछ नहीं करना है, ए प्लस 9डी। अगर 20वां पद रहा तो ए प्लस 19डी, जो कहेगा वो निकाल सकते हैं। तो ये तरीका सबसे इजी है, इसको यूज कीजिएगा। ये आपको ये भी बता दिया क्योंकि इस तरीका से भी सॉल्व हो सकता है। यदि आपको एक लाइन से बनाना है इस तरीका से भी सॉल्व हो जाता है। जिस तरीका से आपको अच्छा लगे वो बना लीजिएगा। मेरे से पूछिएगा तो मैं बोलूंगा इस तरीका को सीख लीजिए, बना लीजिए। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह आपका इसका चैप्टर का मैं सारा क्वेश्चन बैक टू बैक लाने वाला हूँ। इतना जो आप समय दे रहे हैं और आपको हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।